हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 4th के लिए हिंदी की कार्यपत्रिका। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से बिना देर किए। सभी बच्चे हिंदी की नोटबुक में पहले डेट मेंशन करेंगे 9 अगस्त 2021। कार्यपत्रिका की संख्या लिखेंगे 42A। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, टीचर का नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे 4th A B C D। ठीक है, तो आइए बच्चों आज कुछ नया सीखते हैं और इस कार्यपत्रिका को पूरा करते हैं। देखते हैं आज हमें क्या सीखने को मिल रहा है। आज प्रिंस का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर दादा दादी चाचा चाची सभी आए हैं। माता पिता ने उसे एक सुंदर उपहार दिया। ऊपर दिए वाक्यों में नाना चाचा पिता शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है, जबकि नानी चाची और माता जैसे शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। आप समझे, नाना पिता चाचा ये सब पुरुष जाति को बता रहे हैं और नानी चाची और माता ये सब स्त्री जाति के होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पर अब हम क्या करने वाले, हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हमने एक परिभाषा पढ़ी थी संज्ञा के बारे में, लेकिन संज्ञा में अगर उसमें था ना व्यक्तियों के नाम, उस व्यक्तियों में वो नाम पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, अगर ये बोध होता है तो उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग। जिससे पता चलता है कि शब्द में स्त्रीलिंग, स्त्री के बारे में बात हो रही है तो स्त्रीलिंग, पुरुष के बारे में बात हो रही है तो पुल्लिंग। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी नोटबुक में लिखेंगे सबसे पहले। फिर आगे आते हैं प्रश्न 1 पर। देखते हैं प्रश्न 1 में क्या दिया है हमें आज करने के लिए। प्रश्न 1 है, बच्चों पतंग क में लिखे गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द पतंग ख से ढूंढकर तालिका में लिखिए। यहाँ पे 2 पतंग दी गई हैं, क और ख। इन दोनों में कुछ शब्द दिए हैं, ठीक है, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हैं। देखिए यहाँ पर दिए हैं और इसमें भी कुछ शब्द लिखे हैं। हमें इसमें पुल्लिंग वालों से स्त्रीलिंग वालों को ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, जल्दी से करते हैं बिना देर किए। इसमें एक दिया है पुत्र, महोदय, सेवक और नर, और यहाँ पर दिया हुआ है पुत्री, सेविका, महोदया, नारी। तो यहाँ पर एक हमें करके दिखाया हुआ है इन्होंने, पुत्र एंड पुत्री। ठीक है, पुत्र और पुत्री इन्होंने साथ में लिख दिया। अगला हम लिख देते हैं महोदय दिया हुआ है, यहाँ से महोदय, महोदय का यहाँ पर लिखेंगे आप, ब्लैक से कर देते हैं महोदय, और इधर से आएगा महोदया। सेवक और सेविका, नर और नारी। ठीक है, यहाँ से आपको साथ में लिख देना है, जैसे पुत्र पुत्री लिखा है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, प्रश्न 2 पर आते हैं। प्रश्न 2 पर नीचे दी गई प्रत्येक पंक्ति में से अलग लिंग वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर देखिए क में लिखा है मछली, तोता, चीता, खरगोश। हमने किस बेस पर इसको अलग किया है, हम किस बेस पर अलग कर रहे हैं। यहाँ पर मछली स्त्रीलिंग है, तोता पुल्लिंग, चीता पुल्लिंग, खरगोश पुल्लिंग, तो ये मछली अलग थी इसलिए इसको रेखांकित कर दिया, यानी कि इसके नीचे अंडरलाइन कर दी है। नेक्स्ट है ख, दूध, चाय, कॉफ़ी, लस्सी। इसमें देखिए दूध, चाय, कॉफ़ी, लस्सी सब स्त्रीलिंग है सिवाय दूध के। ठीक है, दूध गिर गया, चाय गिर गई, कॉफ़ी गिर गई या लस्सी गिर गई, है ना, तो दूध के नीचे अंडरलाइन करेंगे। फिर है गिलास, थाली, कटोरा, डिब्बा। गिलास पुल्लिंग, कटोरा पुल्लिंग, डिब्बा पुल्लिंग और थाली स्त्रीलिंग, तो थाली के नीचे लाइन आ जाएगी। ठीक है, रेखांकित कर देंगे। सभी बच्चे ये काम अपनी नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बात कर रहे होंगे। यहाँ पर एक चित्र दिया है, जैसा हम हमेशा करते हैं आओ बातचीत करें में। इसमें हमें ध्यान देना है कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। अनुमान लगाकर उनके संवाद को ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। जो भी ये बात कर रहे होंगे इनके संवाद, जो भी आप
इमेजिन करें, कल्पना करें, उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि लड़का हो या लड़की हो, सभी को अपने दैनिक कार्य सोकर उठने के बाद बिस्तर बनाना, सामान सही जगह पर रखना आदि स्वयं करने चाहिए। दैनिक कार्य मतलब आपके रोज़मर्रा के कार्य जो आपके लिए ही होते हैं, जैसे अपने बिस्तर से सोकर उठने पर अपने बिस्तर को सही जगह पर रखना, अपना सामान सही जगह पर रखना, अपनी किताबें पढ़ने के बाद उन्हें सही जगह पर वापस रखना, ये अपनी आदत में उनके होना चाहिए। तो बच्चों बताइए आज की कार्यपत्रिका कैसी लगी? मज़ेदार? अपने टीचर के साथ शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी से चलते हैं ईवीएस की वर्कशीट की तरफ। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है ईवीएस की वर्कशीट। सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक में पहले डेट मेंशन करेंगे, 9 अगस्त 2021। कार्यपत्रिका संख्या लिखेंगे 42B, 42 के साथ B ज़रूर लिखें। क्लास 4 ABCD अपना सेक्शन लिखेंगे। स्टूडेंट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जिस दिल्ली में हम रहते हैं वह इतनी मशहूर क्यों है? आओ करें दिल वालों की दिल्ली की एक सैर और जानें अपनी दिल्ली की खास बातें। तो चलिए कुछ पढ़ लेते हैं दिल्ली के बारे में। भारत की राजधानी दिल्ली हमारी शान है, इंडिया गेट जैसे स्मारक इसकी पहचान है। कुल 11 जिलों में दिल्ली है बटी, अरावली पहाड़ियाँ और यमुना नदी के किनारे है सटी। हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेज़ी यहाँ बोली जाती है। विभिन्न संस्कृतियाँ ही दिल्ली को अलग बनाती हैं। सभी त्योहारों का यहाँ बोलबाला है, चटपटी चाट से लेकर पकवानों का रंग निराला है। दिल्ली बहुत से बदलावों की कड़ी है, स्मारकों के इतिहास पर शान से खड़ी है। अरे वाह, ये तो हमारी दिल्ली के बारे में बहुत ही उम्दा लाइनें बोली गई हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। तो सभी बच्चे इन्हें अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें, ठीक है? सभी बच्चे इन्हें नोटबुक में ज़रूर लिखें ताकि ये आगे तक भी आपको याद रहे। बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं। यहाँ देखिए साइड में मैप भी दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 1 पर उपरोक्त कविता एवं दिल्ली के मानचित्र की सहायता से नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। हमें जो मानचित्र दिया हुआ है और जो कविता दी है इसी के बेस पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए लिखते हैं। नई दिल्ली किस देश की राजधानी है? ये तो पता है, नई दिल्ली किसकी राजधानी है बताइए? भारत की, ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली में कितने ज़िले हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है ना कितने ज़िले हैं? 11। तो यहाँ पर लिख देंगे दिल्ली में 11 ज़िले हैं। पूरी लाइन लिखिएगा आप, ठीक है? आंसर पूरा होना चाहिए। दिल्ली में यहाँ लिखेंगे 11 ज़िले हैं। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर देखिए 2 नदियों के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर है ये पहाड़ियाँ हैं, अरावली पहाड़ियाँ और यमुना नदी। कौन सी नदी दिखाई हुई है? यमुना नदी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यमुना नदी, ठीक है? दिल्ली में स्थित किन्हीं 2 स्मारकों के नाम लिखिए। ये तो आप लिख सकते हैं, जामा मस्जिद लिख देते हैं एक, और उसी के सामने है दूसरा, हम लिख देते हैं यहीं पर लाल किला, ठीक है? दोनों आमने सामने हैं, लाल किला और जामा मस्जिद। यहाँ पर है 4th क्वेश्चन, दिल्ली के किन्हीं 2 प्रसिद्ध चीज़ों के नाम लिखिए। दिल्ली में क्या क्या प्रसिद्ध है? 2 प्रसिद्ध चीज़ें, एक तो हम इसमें दिया हुआ है जैसे चटपटी चाट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चाट। दिल्ली की चाट बहुत फेमस है और दिल्ली में पकवान भी बहुत फेमस है ना, पराठे वाली गली के पराठे, ये जितने भी पकवान वगैरह मिलते हैं, चाउमीन वगैरह, दिल्ली में तो खाने की सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हमने एक चाट लिख दिया और एक हम लिख देते हैं यहाँ पर पकवान, या फिर हम पराठे भी लिख सकते हैं, ठीक है? किसी भी जगह का नाम आप लिख सकते हैं या कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है? जो दिल्ली की आपको पसंद है, जो प्रसिद्ध है दिल्ली में। दिल्ली के मानचित्र की सहायता से 11 जिलों के नाम लिखिए। दिल्ली के मानचित्र में 11 जिले दिखाए हुए हैं, चलिए इनके नाम लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, न्यू दिल्ली, साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, कितने हो गए काउंट कर लीजिए एक बार, ईस्ट, और एक सेंट्रल, ठीक है? 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक रह गया है कोई हमारा, ज़रा देखते हैं। और हमने कौन सा छोड़ दिया है? नॉर्थ ईस्ट हो गया है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट भी हो गया, ईस्ट हो गया है, वेस्ट हो गया है, न्यू दिल्ली, सेंट्रल। देखिए कौन सा मिस किया हमने। एक है ये रहा शाहदरा। ठीक है, ये हमारे 11 ज़िले हैं। आपने नाम सुन लिए होंगे, एक बार फिर से बोल देती हूँ। नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, न्यू दिल्ली, साउथ, साउथ ईस्ट, ईस्ट, शाहदरा, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल एंड न्यू दिल्ली। ठीक है, तो हमारे 11 ज़िले कंप्लीट हो गए हैं। इन सब के नाम आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक, 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि आपका घर कौन से ज़िले में स्थित है? अपने ज़िले का नाम लिखेंगे जहाँ पर भी आपका घर स्थित है। जैसे मेरा घर नॉर्थ ईस्ट में है तो मैं नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर लिख के दिखा दूँगी। ठीक है, या फिर मैं इसको उत्तर पूर्वी भी लिख सकती हूँ। ठीक है, प्रश्न 2 पर आते हैं। बच्चों, दिल्ली में कई प्रसिद्ध स्मारक हैं। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से स्मारकों के नाम और ये स्मारक दिल्ली में किन स्थानों पर स्थित है अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई हैं, इसके हिसाब से आपको नाम और इनकी जगह लिखनी है, कहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें 5 पिक्चर्स दी हैं। पहला है हमारा, देखिए आप देख पा रहे हैं लोटस टेम्पल। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ये है नेहरू प्लेस में, इसका नाम है लोटस टेम्पल। हिंदी में कमल मंदिर बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोटस टेम्पल लिखते हैं। ठीक है, EVS है तो बच्चे इंग्लिश में लिख सकते हैं लोटस टेम्पल। ठीक है, सभी बच्चे इंग्लिश में करेंगे लोटस टेम्पल। इसका स्थान है नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस, ये नेहरू प्लेस पर है दिल्ली में। ठीक है, और अगर आप लोटस टेम्पल हिंदी में लिखना चाहें तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला है इंडिया गेट। इसे तो आप हिंदी में लिख ही पाएंगे, अगर लिखना चाहें तो इंडिया गेट है, वरना आप नाम इनके इंग्लिश में लिख सकते हैं। स्थान है इसका राजपथ, तो हम उसको हिंदी में लिख देते हैं राजपथ। यह है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। इसका स्थान है मेहरौली, ये दिल्ली के मेहरौली में है। ठीक है, फिर है जंतर मंतर। जंतर मंतर, इसको तो हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे जंतर मंतर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है कनॉट प्लेस में, तो इसे कनॉट प्लेस लिख देते हैं हिंदी में। फिर है लाल किला, ये तो सबको पता ही होगा। लाल किला तो बहुत फेमस है, बहुत सारे बच्चे गए भी होंगे। लाल किला है, लाल किला हमारा है चांदनी चौक। ठीक है, हमने सब लिख दिया। लोटस टेम्पल नेहरू प्लेस में, इंडिया गेट राजपथ, कुतुब मीनार मेहरौली, जंतर मंतर कनॉट प्लेस, लाल किला चांदनी चौक। ठीक, सभी बच्चे काम अपनी नोटबुक में करेंगे। एक्टिविटी है, दिल्ली की कोई भी एक ऐसी जगह जो आपको बेहद पसंद हो उसका चित्र बनाइए और उससे जुड़ा अपना अनुभव कॉपी में लिखिए। ठीक है, कोई भी जगह का चित्र बना सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, दिल्ली की और भी विशेष जगहों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए जहां वो कभी घूमने गए हों या फिर घूमने जाना चाहते हों, अभी तक नहीं जा पाए हैं, उनके बारे में भी बताएं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 2 गज की दूरी कम से कम बनाकर रखें। आज की हमारी वर्कशीट को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वर्कशीट थी, तो आप लोगों को भी आई होप पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं कल अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।